Good morning everyone. Today is 28th April and today you are going to learn 5 words from the Hindu newspaper like every single day. तो ये देखिए स्लाइड होने वाली है ऐसी और सेंटेंसेस प्रेजेंट है जिससे कि आपको समझ में आए कि आप उस इन वर्ड्स को जो आप सीख रहे हैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ यूफोरिया. यूफोरिया मीन्स हैप्पीनेस यानी कि उत्साह, खुशी. खुशी को बोलते हैं इंग्लिश में यूफोरिया. ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला वर्ड है, इम्पॉर्टेंट है. मतलब कि देखिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है मैंने. देयर वॉज यूफोरिया आफ्टर द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के बाद यूफोरिया था, यानी कि हैप्पीनेस थी, खुशी थी. मतलब बच्चों की बात हो रही है कि देयर वॉज यूफोरिया आफ्टर द एग्ज़ाम. या फिर इलेक्शन अच्छा हुआ तो इलेक्शन के बाद बोल सकते हैं देयर वॉज यूफोरिया आफ्टर द इलेक्शन. तो यूफोरिया मीन्स हैप्पीनेस. तो इस आप रिप्लेसमेंट मेथड को यूज़ करके इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. यानी कि अगर जब भी आप बोलते हैं हैप्पीनेस तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हैप्पीनेस यू कैन से यूफोरिया. इन दिस वे यू विल बी एबल टू इनकलकेट दिस वर्ड इनटू योर हेड. आप दिमाग में मतलब घुसा सकते हैं इस शब्द को यूज़ करते करते ही. तो फर्स्ट वर्ड आपने देखा यूफोरिया, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, उत्साह. और उसको आपने सेंटेंस में देखा कि देयर वॉज यूफोरिया या फिर देयर वॉज हैप्पीनेस आफ्टर द एग्ज़ाम. सेकेंड वर्ड है आपका डिसेंट. डिसेंट, एज यू कैन सी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्लाइड, दिस बॉय इज डिसेंटिंग मीन्स ही इज़ डिसअग्रीइंग टू समथिंग. डिसेंट मीन्स डिसअग्रीमेंट. अगर आप किसी के बात से सहमत नहीं हो तो आप उस बात से डिसेंट करते हो, यानी डिसअग्री करते हो. तो जब आप बोलना हो डिसअग्री, तो डिसअग्री वर्ड के जगह पे आप डिसेंट बोलिए, तो आपको क्या होगा कि ये वर्ड याद हो जाएगा. जस्ट वन ऑफ द 10 मेंबर्स डिसेंटेड. बोला जा रहा है सेंटेंस में कि वन ऑफ द 10 मेंबर्स यानी कि 10 लोगों में से एक इंसान ने डिसेंट यानी डिसअग्री कर दिया. हो सकता है कोई टॉपिक पे विवाद चल रहा हो या कुछ भी रहा हो, या कोई कहीं घूमने की प्लानिंग रही हो, तो 10 में से एक मेंबर ने मना कर दिया. तो आपको फोकस करना है ऑन दिस वर्ड डिसेंट. डिसेंट मीन्स टू डिसअग्री विथ एनी वन और टू डिसअग्री विद एनीथिंग. किसी भी चीज़ से डिसअग्री करना, तो डिसअग्री को आप बोल सकते हैं डिसेंट. एंड सेंटेंस में आपने देखा जस्ट वन ऑफ द 10 मेंबर्स डिसेंटेड, यानी कि 10 में से एक इंसान ने डिसअग्री कर दिया, डिसेंट कर दिया. देखिए थर्ड वर्ड है आप ओके. तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको आप अगर आप PDF चाहिए होगी तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. अभी 190 या फिर 189 इतने मेंबर्स हैं और लिंक से ज्वाइन करिएगा. और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. बाकी नोटिफिकेशन के लिए और PDF के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं. मूविंग ऑन. थर्ड वर्ड इज़ एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट का मतलब होता है टू कलेक्ट, किसी चीज़ को गैदर करना, इकट्ठा करना. या फिर आप और भी वर्ड है इसके लिए, गैदर, अमास, कॉन्ग्लोमरेट. इन सब का मतलब होता है कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना. अब देखिए लेड कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडी अंटिल टॉक्सिक लेवल्स आर रीच्ड. यानी कि जो लेड होता है एक्यूमुलेट कर सकता है आपके बॉडी में, यानी इकट्ठा हो सकता है आपके शरीर में जा कर के, जब तक कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल ना बढ़ जाए. यानी कि मतलब कि इतना ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो सकता है कि एक ऐसा लेवल आएगा कि मतलब बर्दाश्त के बाहर होगा, नुकसान कर जाएगा, तकलीफ़दायक होगा. सो लेड कैन एक्यूमुलेट. आपको लेड से लेके बॉडी तक, अगर आपको पूरा नहीं समझना आप इतना समझिए बॉडी तक. लेड कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडी. लेड जो है आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकता है. लेड यानी PB से आप रिप्रेजेंट करते हो लेड को. तो लेड जो है एक्यूमुलेट कर सकता है आपके बॉडी में until टॉक्सिक लेवल्स आर रीच्ड. तो एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट. अब जब कलेक्ट बोलना है आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कलेक्ट यू कैन से एक्यूमुलेट. सो शायद लास्ट वर्ड है और सेकेंड लास्ट वर्ड. ओके, सेकेंड लास्ट वर्ड आपका है कंपैशनेट. अगर आप खुद को बोलते हो कि मैं कंपैशनेट हूँ, यानी कि आप कह रहे हो कि आप दयालु हो, आपके दूसरा लोग जो इंसान किसी तकलीफ़ से सफ़र कर रहा होता है आप भी उस पेन को फील कर पाते हैं, दयालु हैं आप. सो कंपैशनेट मीन्स शेयरिंग सफरिंग्स ऑफ अदर्स. या फिर दयालु, अगर आप दूसरों की तकलीफ़ को शेयर कर पाते हैं
यानी कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। तो दयालु तो वर्ड आप समझते होंगे, दयालु को इंग्लिश में बोलते हैं कंपैशनेट। हर फादर इज़ अ डीपली कंपैशनेट मैन। हर फादर, इस बच्ची के फादर को मैं बोल रही हूँ कि हर फादर इज़ अ डीपली कंपैशनेट मैन, यानी कि इसके जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट मैन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयालु पर्सन है, दयालु है यानी कि। ओके, लास्ट वर्ड इज़ इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी बात को मन में बैठा लेना, डाल लेना बुद्धि में अपने। तो इसका सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, आई इंक्लूड इमेजेस इन माई स्लाइड्स टू हेल्प माई स्टूडेंट्स टू इनकलकेट वोकेबुलरी वेरी ईजिली। मैं अपनी जो स्लाइड्स बनाती हूँ उसमें हमेशा क्या करती हूँ, फ़ोटो या वीडियो या इंक्लूड कर देती हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड में मैंने जो सेंटेंस लिखा उसी का वीडियो पीछे बनाया। लेड बोला तो लेड से ही रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। डिसेंट बोला तो ये इंसान डिसअग्री कर रहा है, तो सेम फ़ोटोज़ लगाया। तो वही मैं बोल रही हूँ, इनकलकेट मीन्स मन में बैठा लेना। अब इस वर्ड को मैंने सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है, मैं बोल रही हूँ कि आई इंक्लूड इमेजेस इन माई स्लाइड। मैं अलग अलग तरीके की जो है इमेजेस, फ़ोटोज़ को अपने स्लाइड में इंक्लूड करती हूँ, यानी कि प्रस्तुत करती हूँ, मतलब इंक्लूड करती हूँ टू हेल्प माई स्टूडेंट, जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूँ इन शब्दों को, वोकेबुलरी को बहुत ही आसानी से इनकलकेट यानी मन में बैठा लेने में। तो इस तरीके से इनकलकेट वर्ड को मैंने सेंटेंस में यूज़ किया। अब एक बार सारे वर्ड्स को स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला देखिए, आपने सीखा था वर्ड यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि उत्साह, खुशी। आपने सेंटेंस क्या देखा, देयर वॉज यूफोरिया आफ्टर द एग्ज़ाम, ठीक। यूफोरिया हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस। जब आपको बोलना है हैप्पीनेस, खुशी, आप यूफोरिया बोलिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपने देखा डिसेंट। जब भी आपको बोलना है डिसअग्री, आप बोलिए डिसेंट। डिसेंट मीन्स डिसअग्रीमेंट या डिसअग्री करना। फिर आपने देखा एक्यूमुलेट, यानी कि गैदर करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। फिर आपने देखा कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। दयालु को इंग्लिश में बोलते हैं कंपैशनेट। फिर आपने देखा फिफ्थ वर्ड इनकलकेट, यानी किसी चीज़ को मन में बैठा लेना, इनकलकेट कर लेना। तो ये था आज आपका 5 वर्ड जो कि आपने आज ही के न्यूज़पेपर से सीखा। आज बहुत अच्छे लेवल के वर्ड नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपको कुछ वर्ड ऐसे मिले होंगे जो कि आसान लगे होंगे, जैसे कि एक्यूमुलेट बहुत ही बेसिक वर्ड है, और कंपैशनेट भी है, बेसिक है, मतलब इजी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के न्यूज़पेपर में अच्छे लेवल के वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं मिल रहे थे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करें, पर आपको ऐसे वर्ड ज़रूर मिले आज के न्यूज़पेपर से जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक जो वर्ड आपने देखा यूफोरिया और डिसेंट, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, ये मतलब अच्छे लेवल का भी वर्ड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप अभी तक बने हैं वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आपको पीडीएफ लगता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए होगा क्योंकि पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिलेगा इसी इमेजेस के साथ, तो आपको याद करने में आसानी होगी। और डायरी ज़रूर मेंटेन करें, वर्ड को लिखें, वरना कोई मतलब नहीं है वीडियो वैसे भी देखने का, क्योंकि वो ध्यान वैसे भी नहीं रहेगा। रिवीजन तो करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी, इनएविटेबल, ये सारे वर्ड्स भी मैंने सिखाए थे इसी में, जो कि रिपीट हुए थे। द हिंदू बेस्ट है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप 1 साल लगातार इस चीज़ को कर लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो। स्टे कनेक्टेड और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।